kids, how are you all? Hope you all are very fine and enjoying winter too. चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री, दैट इज़ ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़. ठीक है. सो every one of you should carry pencil in your hand and open your book and pay all your attention in this video. Okay. See, as if we have seen in chapter 2, 3 and 4 कि how kingdoms were flourished, कैसे वो आए थे, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने थे, एंड कैसे दे ऑल फेल डाउन कि दूसरा जीतता रहता था तो एक का साम्राज्य ख़त्म होता रहता था. तो दिस ऑल थिंग्स वर हैपनिंग देयर. तो न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. तो इसके साथ क्या होता था कि जितने भी शहर और गाँव थे वहाँ पे अलग अलग क्राफ्ट लोग आके सेटल्ड होते थे, तो उन लोगों की अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती थी. ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेसेस. और इतने अलग अलग किंग्स चेंज हुए, सबकी अलग पॉलिसीज़, अलग सबका रूल करने का तरीका, तो उन सब चीज़ों से भी काफ़ी फ्लॉरिश हुआ था, काफ़ी आगे डेवलपमेंट हुई थी. ठीक है. बट सोशल चेंजेस व्हाट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली. इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन, कि कैसे कैसे इतने सारे जो हैं. सो इट्स लाइक कि सारे सबका सोशल स्टेटस अलग था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सोसाइटीज़ दैट वर रिसाइडिंग देयर. जो उन लोगों ने रहना शुरू किया था तो उन सबका सोशल जो था, सोसाइटी का सोशल सर्कल वॉज डिफरेंट इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब सब कॉन्टिनेंट्स का नाम आते ही मतलब अब हमारे पास क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन तो बहुत इसेंशियली हो जाते हैं बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया. ठीक है ना, ये सारे इंडिया के ही पार्ट थे. तो इसमें क्या है कि अलग अलग वर्ण के हिसाब से जो थे रूल्स होते थे. वर्ण के 4 वर्ण होते थे, उनके हिसाब से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, देन शूद्र, ऐसे अपने ये ऐसे इनके वर्ण रहते थे. तो क्या होता था इसमें कि जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने ये सब बनाया हुआ था, तो इनके ही जो रूल्स थे वो सारी जगह फॉलो करते थे. तो ये इसमें जो था द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो बहुत ज़्यादा था, अमीर गरीब डिफरेंसेस काफ़ी सारे थे. तो अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हिरार्ची, मतलब ये जो डिफरेंसेस थे, जो ये चेंजेस थे, बहुत ज़्यादा क्या सोशल क्लासेस काफ़ी सारी इन्होंने फैला दी थी. काफ़ी सारे इसमें अलग अलग लोग ग्रो हो गए थे. ठीक है ना, काफ़ी सारी ये सोसाइटीज़ और कास्ट सिस्टम ग्रो हो गए थे. अच्छा, बिग सिटीज़ के जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनमें क्या था कि देखो, अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट जो थे वो सोशल रूल और रिचुअल्स जो ब्राह्मण के बनाए हुए थे उनको वो मानते नहीं थे, और वो अपने आप को काफ़ी सारी अनइक्वल क्लासेस में उन्होंने डिवाइड कर लिया था. उनको हम क्या बोलते थे, ट्राइब्स. ट्राइब्स ज़्यादातर हम बोलते हैं ट्राइबल्स को, जो कि जिसको हम हिंदी में कहेंगे ये वन पशुओं में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, आदि मानव काइंड ऑफ, उनको ट्राइब्स बोलते हैं. ठीक है. तो मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब आर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट. किनशिप बॉन्ड से वो जुड़े होते थे. कैसे? मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है, उनको जीने के लिए खाना चाहिए होता था. कुछ जो होते थे वो गैदरर्स होते थे, हंटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, दूध से इनको जानवरों को पालकर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, या फिर जानवरों को मारकर. ठीक है. तो मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इन द एरिया इन विच दे लिव. तो ये अलग अलग काम करने वाले थे, तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे चीज़ें, उसको किनशिप बॉन्ड्स बोलते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते थे, सम ट्राइब्स और नोमैडिक, एंड नोमैडिक का मतलब होता है इधर से उधर जाने वाला. नोमैड जो हम बोल रहे हैं जिसको, इट मीन्स मूवेबल, चेंज, इधर से उधर, वन प्लेस टू अनदर, मूव करने वाला. तो ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली. पैस्चर्स क्या होते हैं, जहाँ पे हरी घास होती है, जहाँ पे जानवर चर सकते हैं, खेती होती है. दीज डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स. अपने अपने रूल बना लेते थे कि मैं तुम्हें ये दूंगा और तुम मुझे ये दे देना. तो ठीक है, क्या होता है, मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ज़्यादातर जो थे फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट और अलग अलग जगहों पे रहते थे, तो अलग अलग इनके टर्म्स बनते रहते थे. मूवेबल होते थे नोमैड्स, यानी इधर से उधर दूसरी दूसरी जगहों पर जाते आते रहते थे. समटाइम्स दे क्लैश विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज. इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर. लेकिन जो अगर कई बार उनको अपने से ज़्यादा ऊंचे पावरफुल वहाँ पे ट्राइबल मिल जाते थे जो कि उनके रूल्स को फॉलो करने को मना कर देते थे, तो दे नीड टू रिटेन इन देमसेल्व्स. उनको अपने में ही रहना पड़ता था. दे कैन नॉट फाइट विद ईच अदर. वो ऐसा करके रखते थे. अच्छा, अब ट्राइबल पीपल होते कौन थे? कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब. काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है हमें. कैसे? अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड. वो कोई अपने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे, इसलिए हमारे
पास उनके बारे में ज़्यादा नहीं। पहले तो हम देखते थे ना डेड बॉडीज़ के साथ भी इंस्क्रिप्शंस करके डालते थे राजा महाराजा, तो हमें उनके बारे में पढ़ने को मिला। लेकिन जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे रिटर्न रिकॉर्ड्स, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। तो जो भी जानकारी वो कैसे थे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर ट्राइब है, आगे उसके बच्चे हुए, आगे उसके बच्चे हुए, तो उनसे ओरली वो जो आसपास की कम्युनिटीज़ को बताते थे उनके बारे में, उनके ट्राइब के बारे में, इसलिए हमें इतना बहुत पता चलता है। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज, और वही लोगों के मुंह से सुनी हुई बातों को उन्होंने अब हिस्ट्री बना के हिस्टोरियंस ने लिख ली है बुक्स में, ताकि आगे आने वाली लोगों को ट्राइबल्स के बारे में, उनकी जनरेशन्स के बारे में पता चल सके। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट हर रीजन में होते हैं सब कॉन्टिनेंट के। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वॉटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अलग अलग जगह पे वेराइड करती है क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाते रहते थे। और इन पंजाब द खोखर ट्राइब वर वेरी इन्फ्लुएंशियल, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, पंजाब में जो खोखर ट्राइब है उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। कब? 13 और 14 सेंचुरी में। देयर चीफ कमाल खान गखर वॉज मेड अ नोबल, मनसबदार बनाया गया था। ये हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। मनसबदार कौन होते हैं? राजा के खास होते थे, हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ऑल, है ना। तो जो मुल्तान और सिंध का काफ़ी एरिया उन्होंने जीत लिया था। कौन सा एरिया? लंघाज और अरगुंस ने जीत लिया था। तो लेकिन उसके बाद में मुगल ने उनको हरा दिया था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो इतने सेंचुरी का टाइम है उसमें वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे, काफ़ी पावरफुल रहे। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। ये देखो इस मैप में दिखा रखा है, बड़ा करके देखेंगे, बलोचिस्तान है ना, ये ऊपर ये बलोचीज थे। तो इन लोगों ने भी जो है काफ़ी अपनी ट्राइब इनकी भी नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी फैली रही। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। क्लैंस क्या होता है? क्लैन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक था उनकी जो ट्राइब का मेन था, वो आगे वही चीज़ें अपने बच्चों को देता है, उससे आगे वही चीज़ें देता है। तो वो एरिया जो उन्होंने कवर किया होता है वो उसको क्लैन के अंदर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका राजपाट चलता है। और अलग अलग चीफ वहाँ बदलते रहते हैं नेशन वाइज, जनरेशन वाइज, लेकिन उनका वो क्लैन ही रहता है, वो एरिया उनका ही रहता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज। अच्छा, जो वेस्टर्न हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करेंगे कि देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हमें मिलती हैं। तो वेस्टर्न हिमालयाज में कौन सी मिलती है? शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज मिलती हैं। शेफर्ड कौन होते हैं? चरवाहे होते हैं। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे हमें कौन सी ट्राइब्स मिलती है? नागास, अहोम्स। द अहोम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को आपको 8th क्लास में मिलेगा। इन मैनी एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड शेरो शिफ्टम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th century. राजा मानसिंह, Akbar's famous general, attacked and defeated in the Cheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. मतलब काफ़ी सारा एरिया उनके जगह का ले लिया गया था, जीत लिया गया था, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से नहीं हरा पाए थे। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी शेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। उनकी ट्राइब को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट इज द मुंडाज एंड द संतल्स वर अमंग द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि इस रीजन में रहते थे और जो आज के रीजन में उड़ीसा और बंगाल में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है बेटा, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटक वर होम टू कोलीज। तो अब ये जो थे कोलीज, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपने सुना भी होगा। कोलीज जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। बेराड्स एंड न्यूमरस अदर। कोलीज जो थे वो गुजरात में भी मिलते हैं। एंड फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतर्स, मारवार्स एंड मैनी अदर्स। ये सब ट्राइब्स हैं जो आज के टाइम पे ये सारी जगह पे महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ में। द लास्ट ट्राइब ऑफ भील्स, भील्स का भी आप सबने सुन रखा होगा, वो भी चारों तरफ फैले हुए थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। 16th सेंचुरी के लास्ट तक उनमें से काफ़ी सारे जमींदार और खेती वाले बन के सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। तो जो भील क्लैंस था, मतलब जो भील का जो साम्राज्य चलता था, क्लैन इन शॉर्ट यही हो जाएगा ना कि उनका जो राजपाट चलता आ रहा है, तो वो क्या था? रिमेन्ड हंटर गैदरस। तो उनमें से काफ़ी सारे जो थे हंटर गैदरस बनते थे, शिकार वाले बनते थे। द गोंड्स वर फाउंड, अलग है, ये अंडरलाइन करेंगे। जो गोंड्स थे वो भी ज़्यादातर नंबर में आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हमें मिलते हैं। ये पिक्चर्स में आप देखोगे, देखो ऊपर कैसे वो हिरन का शिकार कर रहे हैं, है ना। और नीचे की में देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग कैसे रहते हैं कि अपना सामान, उसको देखो कोई वूल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है और उससे ग्रेन ले रहे हैं,
किसान से। तो ये डिपेंड करता था, क्योंकि दे नीड टू मेक अ साइकिल ऑफ इट, कि जो उनको ज़रूरत है वो दे आर यूज टू फुलफिल देयर नीड्स, और अपनी इन रिटर्न ऑफ देयर ओन नीड्स, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करते थे। ठीक है, समझ आया? हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स और मोबाइल पीपल एक ही बात हो गई ना, कि इधर से उधर जाने वाले कैसे रहते थे। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स को लेके जाते थे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पे वो रहते थे। दे एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चर, जिस जहाँ पे जाते थे वो जिस स्टेट में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, तो वहाँ जो खेती वाले होते थे उनको अपने ऊन और घी के बदले में, मिल्क प्रोडक्ट के बदले में वो लोग उनसे ग्रेन ले लेते थे खाने के लिए। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे ही वो करते रहते थे, हर जगह से इधर उधर आना जाना और वहीं से एक दूसरे में सामान का एक्सचेंज करना। तो जो बंजारास थे, वो भी आपने नाम सुन रखा होगा, बंजारास भी बहुत ज़्यादा ट्रेडर नोमैड्स थे। वो भी अपने कैरावान, उनके कैरावान को क्या बोलते थे, जिसको हम कारवां कहते हैं हिंदी में उसको बोला जाता था सॉरी टेंडा, तो उसको बोलते थे टेंडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, उन्होंने बंजारास को यूज़ किया था ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में मार्केट में, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी मेमोराइज में लिखा है उन्होंने कि उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें मिला है कि जो बंजारास थे वो बुलक कार्ट्स पर एक जगह से दूसरी जगह पर दे यूज टू सोल्ड देयर ग्रेन्स, और कम से कम 1 लाख जो बुलक्स थे वो ग्रेन लेकर इधर से उधर जाया करते थे। ठीक है, और ये बंजाराज और नोमैड्स एंड ये पढ़ेंगे, देखिए ये नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप, ये क्या थे? नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल यानी इधर से उधर घूमने वाले। मैनी ऑफ देम आर पोस्टेरियलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पैस्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, मतलब कहीं वो अपने जानवरों का फ्लॉक लेके, अगर 100 भेड़ है उसके पास, तो उनको लेके इधर से उधर जा रहा है, तो उसको हम पैस्चरलिस्ट बोलते हैं। सिमिलरली इटिनेरेंट क्या थे? सच एज क्राफ्ट पर्सन, पैडलर्स एंड एंटरटेनर, मतलब जैसे मजिशियंस हो गया, जोकर हो गए, कुछ नाटक करने वाले हो गए, उन लोगों को बोलते हैं, कुछ प्ले करने वाले हो गए। एंटरटेनर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हम इटिनेरेंट कहते थे। ठीक है, नोमैड्स और इटिनेरेंट ये ग्रुप थे। जाते वो भी इधर से उधर ही थे, अलग अलग जगह पे। कैरावानी यूज़ करते थे वो लोग भी ना, उनका पूरा कारवां एक ग्रुप इधर एक ग्रुप उधर, बट ये इन दोनों में डिफरेंसेस। बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट सेम प्लेसेस एवरी ईयर, हर साल उनको, क्योंकि वो कमाई के लिए जाते थे ना, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम यही था, इधर से उधर जाना। ठीक है, बंजारास के बारे में आप लोग रीड करेंगे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी थोड़ा सा, जो इसमें दे रखा है पैराग्राफ में। ठीक है, मैनी पेस्टरल ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल, काफ़ी पेस्टरल ट्राइब्स क्या करती थी, वो उनको पालती थी और बेचती थी, सच एज कैटल, हॉर्सेस, दूसरे राजाओं को या उनके वहाँ पे जाके जगहों पे जिनकी ज़रूरत होती थी, एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, काउज हो गई। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो लोग बेचारे कोई छोटी छोटी चीज़ें, रस्सियाँ, स्ट्रॉ मैटिंग, कोई भी कोरस सेक्स, मतलब बोरियाँ वगैरह बनाना है ना, ये सब चीज़ें वो लोग बनाते थे, तो उसका व्यापार वो करते थे, तो वो भी इधर उधर जाके ये चीज़ें बेचते थे। पेस्ट्रल जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेस्ट्रल ट्राइब्स के बारे में। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट, देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन, जब मैंने पहले भी बताया ना, इटिनेरेंट जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग गांव में जाकर अपना एंटरटेनर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्चीज, क्या है इसमें? एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब चेंजेस है ना, नई कास्ट और नए चेंजेस क्या क्या आए हैं, कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, पीपल विद न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड, हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग चाहिए होते हैं। तो वर्ण के हिसाब से तो वो लिमिटेड ही 4 बांट रखी होती है, लेकिन वो आगे उनको काफ़ी सारी सिमिलर कास्ट और जातीज में आगे बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो वर्ण के उसमें भी काफ़ी सारी जाति आ जाती हैं, जिसमें अलग अलग काम करने वाले हमें मिल जाते हैं, खाली वो ब्राह्मणों का ही चलाया हुआ नहीं चलता है। Many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातीज, जिसमें ये हमारे सुनारे, लोहार, कारपेंटर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये सबको हम कवर करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो डेलिब्रेशन ऑन जाति क्या था? 12th century इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उयक्का कोंडन उदयूर इन तिरुचिरापल्ली तालुका, जो तमिलनाडु में है। डिस्क्राइब डेलिब्रेशन इन अ सभा के बारे में, हम ब्राह्मण की एक सभा होती थी, वो हमने पढ़ा, एग्जाम में भी आया था ये। दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथकरस,
जिसका मतलब है कि जो रथ बनाने वाले होते हैं, ठीक है, चैरियट मेकर्स जो होते हैं, दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन, कि ये जो फलाना बंदा है, इस फैमिली के बंदे सारे क्या बनाएंगे, रथ ही बनाएंगे। अगर इसका पापा ये काम करता था तो आगे आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। तो ऐसे इन्होंने जाति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है ना। विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज, तो उनका काम भी बांट दिया गया था कि कौन कैसा करेगा। और बाकी देखो, कोई ज्वेलरी के लिए, मंडप्स के लिए, वुडन इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग काम अलग अलग जाति पे डाल दिए गए थे। अमंग द क्षत्रियज जो थे वो न्यू राजपूत क्लैंस बनने लग गए 11 और 12 सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेज, जैसे हुनास, चंदेलास, चालुक्याज एंड अदर। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। अब ये आगे जाके इनको ऐसे नाम मिल गए थे, लेकिन जो इनके पुराने आगे वाली इनके फोर्थ, मतलब जो बीती हुई जनरेशन थी, 4 जनरेशन FORE वाली जो थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि ये लोग ट्राइब्स ही होते थे। बट नाउ दे हैव बिकम चंडेलास, चालुकास, तो दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स। फिर उन्होंने अपने ओल्डर रूलर्स को चेंज कर दिया, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। तो वो अपनी वेल्थ को यूज करने लगे बड़े बड़े स्टेट्स को अपने अंडर कवर करने के लिए। तो ऐसी राजपूत क्लैंस ने क्या किया था, पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था ट्राइबल पीपल के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा राजपूत क्लैन एक बना लिया था। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी ना, उसी को सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू मिलती थी। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज, तो ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता था, नीची जाति में ज्वाइन करना पड़ता था। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, जो अपना रूल चलाती थी कि नहीं हमारे हिसाब से ये सारी ट्राइब्स चलेंगी। जो हार जाते थे वो लोग तो ऐसे कर लेते थे कि हाँ ठीक है, और जो नहीं हारते थे वो लोग सोचते थे कि हम इनके आगे क्यों झुके, हमें तो फिर ये करने के लिए हमारे दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वो मना करते थे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली, और कई लोग थे वो मानने से मना कर देते थे कि हमने इस धर्म को मानना ही नहीं, हमने हिंदुइज्म को नहीं मानना है, कई इस्लाम की तरफ चले गए थे। तो मैनी प्रॉब्लम्स वर देयर। तो आगे देखो जो गोंड्स हैं, गोंड्स का भी देखो, ये गोंड वुमेन दिखा रखी है, आदिवासी जैसे हम बोलते हैं ना, इनका क्या था, तो गोंड्स थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है हमारी हिस्ट्री में। जो तो गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल गोंडवाना, ठीक है, तो वो उस गोंडवाना में रहते थे। वहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया फर्स्ट कट, पहले उनको काटते हैं फिर उनको जलाते हैं, फिर वहीं पे उनके एशेज में ही उस क्रॉप को सोन कर देते हैं। फिर वो फर्टिलिटी जब उसकी खत्म हो जाती है तब फिर वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता था, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको बोला जाता था कि पहले उनको कट करके वहीं पे जला के उस लैंड को फुली यूटिलाइज करके, जब वो फिर इनफर्टाइल हो जाती थी तो फिर आगे वाली लैंड को यूज करना, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस थे, उसके काफ़ी सारे। ईच क्लैन में अपने अपने राजा या राय बोलते थे, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, राजा या राय होता था, ठीक है। अबाउट दैट टाइम दैट पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान जो थे वो हारने लगे थे, बड़े बड़े राज्य आ गए थे वहाँ पे गॉन्ड चीफ्स में। द अकबर नामा हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन मेंशन द गॉन्ड किंगडम, उन्होंने गॉन्ड किंगडम के बारे में हमें अकबरनामा में पढ़ने को मिलता है, जिसके अंदर घर कटंगा कितने थे, 70,000 विलेज, किंगडम ऑफ घर कटंगा बोलते हैं उसको, जिसमें 70,000 विलेजेस कवर होते थे, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बींग सेंट्रलाइज। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़, गढ़ बोल देंगे ना इनको कि गढ़ में डिवाइड किया। ईच गढ़ को जो था, इतना बड़ा किंगडम हो गया था तो उसका सेपरेट डिवीजन तो करना पड़ेगा ना, तो जो डिवीजन हुआ था दैट वाज कॉल्ड गढ़। तो एक गढ़ में जो था जो था गोंड क्लैन होता था, है ना, गोंड जाति के। तो दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस। तो आगे कितने में डिवाइड हुआ, 84 विलेजेस, जिसको हम बोलते थे 84। और वो 84 आगे सब डिवाइड किस में किया हमने, बरहोत में, यानी 12 विलेज ईच, एक के अंदर 12 विलेज कवर करते थे। तो इतना बड़ा इनका एम्पायर हो गया था। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज, ब्राह्मणों को दान देने लग गए जमीनें, एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज, उन्होंने क्या सोचा कि हमें कैसे मान्यता मिलनी चाहिए, राजपूत के नाम से। सो
अमनदास द गोंड राजा ऑफ घर कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उनको टाइटल मिल गया संग्राम शाह का। आगे उनके बेटे जो दलपत थे उन्होंने दुर्गावती से शादी की, सलबहान की बेटी से, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, तो इसलिए वो आगे क्या बन गए, राजपूत बन गए वो सारे, ठीक है। दलपत होवेवर डाइड अर्ली, वो पहले ही मर गए थे। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, वो बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे को लेकर, वीर नारायण को लेकर काफ़ी सारे युद्ध लड़े। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव, उनका राज्य बढ़ता गया बढ़ता गया। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड घर कटंगा एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती ने बहुत उनको सामना किया उनका। आसफ खान ने जब अटैक किया वहाँ पे, शी वॉज डिफीटेड, वो हार गई थी और उन्होंने सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद किया। लेटर ऑन उनका बेटा भी मर गया था। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। तो ये गढ़कटंगा जो थे ये बहुत बड़ा स्टेट माना जाता था और इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एलिफेंट्स को एक्सपोर्ट करना। उनको पकड़ते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे अदर किंगडम्स में टू अर्न गुड मनी। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स, जब मुगल्स ने गोंड्स को हरा दिया, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट, तो उनको वहाँ पे काफ़ी सारा खजाना किसका मिला, प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स का। दे अनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह एन अंकल ऑफ वीर नारायण, वो जो उनका बेटा था ना दुर्गावती का, उसके ही कोई अंकल थे, उनको उन्होंने बाकी सारा राज्य लेके थोड़ा सा कुछ चंद्रशाह को दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, वो तो हार गए, अब वहाँ पे तो वो जीत गए आके अपना किंगडम, मुगल्स ने अपना स्थापित कर दिया। तो गोंग किंगडम थे वो थोड़ी देर के लिए सर्वाइव किए वहाँ पे। दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बुंदेलाज और मराठास के आगे भी वो हार गए थे। फिर आगे देखो अहोम्स आए थे। द अहोम्स ने क्या किया था, माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली जो अब म्यांमार में है, ठीक है। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स, लैंडलॉर्ड्स को भुयान्स बोलते थे, और उनको हरा के उन्होंने वहाँ पे अपना स्थापना की थी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द छुट्टियास ऑफ कोच हाजो एंड सबजुगेटेड अदर मैनी ट्राइब्स, ठीक है ना। तो उन्होंने इनको छुट्टियास को भी 1523 में और कोच हाजो को भी 1581 में हरा दिया था। द अहोम्स, तो अहोम्स का नाम काफ़ी हो गया था। 1530 में उन्होंने काफ़ी सारे फायर आर्म्स मतलब बंदूकों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। 1660 तक उन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स यानी तोपे वगैरह भी बनानी शुरू कर दी थी अहोम्स ने जीतने के लिए। द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट, काफ़ी सारी जीत उनके हाथ लगी थी। इन 1662 मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड अहोम किंगडम, उन्होंने अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स, मतलब उन्होंने काफ़ी सामना किया अहोम्स ने, लेकिन उनके आगे वो हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उनके बाद भी मुगल का जो था उनके रीजन पे काफ़ी टाइम तक ये जो राज्य था नहीं चल पाया था। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर, अच्छा ये लोग फोर्स्ड लेबर यानी जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइकस, उनको हम बोलते थे पाइक्स, जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था मजदूरों को, मतलब वॉरियर्स को। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेट अ नंबर ऑफ पोक्स बाय रोटेशन, मतलब बंधुआ मजदूर उनके नंबर ऑफ रोटेशन से जाते थे कि आज ये 50 जाएंगे, अगली बार अगले 50 जाएंगे। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेज, जहाँ पे ज़्यादा लोग थे वहाँ पे उनको कम लोगों में भेजा गया। अहोम क्लैम्स वर दस ब्रोकन अप, तो जो अहोम का साम्राज्य था, जो उनके क्लैंस थे वो टूटने लगे थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज हो गया था कि इन्होंने मुगल्स वगैरह ने, मराठास वगैरह ने जीत लिया था, तो अब उनके पास कुछ नहीं ऐसा बचा था। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी, ज़्यादातर सारे आर्मी में काम करते थे। एट अदर टाइम दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन, ये सब वो काम करते थे, पब्लिक वर्क्स। तो अहोम्स वर ऑल्सो इंस्टीट्यूट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो अहोम्स जो थे उन्होंने नए मेथड निकाले थे राइस की कल्टीवेशन के, चावल की खेती के, ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस, उनको खेल्स भी बोलते थे। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम, उनके खुद के कास्ट में नहीं थे आर्टिसंस, तो वो दूसरे आसपास के राज्यों
राज्यों से उनके पास आते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, एक खेल के अंदर, एक क्लैन के अंदर काफ़ी सारे गांव आते थे। द पेजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, जो किसान थे उनको विलेज कम्युनिटी खेती के लिए ज़मीन देती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, जो उनकी अहोम की कम्युनिटी थी उनकी कंसेंट के बिना वहाँ का राजा भी वो ज़मीन उनसे नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, उनके खुद की पूजा करने के लिए उनके देवी देवता होते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, However, the influence of ब्राह्मण्स इंक्रीज, ब्राह्मणों का बन गया था मंदिर वगैरह, काफ़ी सारे उनको ज़मीनें मिल गई थी। सीप सिंह जो थे हिंदुज़्म को पॉपुलर कर रहे थे। बट द अहोम किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स, वो हिंदुज़्म अपना के भी उन्होंने जो उनके खुद के ट्रेडिशनल बिलीव्स थे उनको उन्होंने नहीं छोड़ा था। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, थिएटर्स वॉज एनकरेज, वहाँ पे ये सब एंटरटेनमेंट का भी आया था, थिएटर्स भी बने थे। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत पे भी काम किया गया था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज़, मतलब अहोम्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट, ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले सब कॉन्टिनेंट्स में। तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच पीपल, तो जितने भी वर्ण के आधार पे जो सोसाइटी थी और ये जो ट्राइबल की सोसाइटी थी, इन लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ही पड़ता था। और दिस इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज, तो मतलब दोनों ने एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट किया था और दोनों में ही काफ़ी चेंजेस आए थे, ठीक है ना। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, सब ने अलग अलग तरीक़ों से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड जो जाति के नाम पे जो हमारे ब्राह्मण्स ने की थी ना, क्षत्रिय शूद्र वाली, वो सारी, मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट सिस्टम एंड हाउएवर, और जो बाकी थे उन्होंने वो सब अपनाने से, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म अपनाने से मना कर दिया था, तो कुछ लोग इस्लामिक की तरफ भी गए थे, ठीक है ना। दस दे बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर, जिसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। सो दैट वाज इट इन द चैप्टर। दोबारा सुनेंगे इसको अच्छे से, एंड वट एवर डाउट्स विल बी देयर टुमारो आई एम गोइंग टू सॉल्व दोज। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।